कम खाने, कम बोलने और कम सोने का कौल और हुक्म उस शख्स के लिए मुकर्रर है जिसका खाना, जिसका बोलना और जिसका सोना गफलत में हो। और जिसका सोना इसलिए हो कि वो सुबह जागे और मजदूरी करे और मेहनत करे और अपने बच्चों को खिलाए, तो उसे सोना चाहिए। उतनी नींद जितनी नींद उसके जिस्म के लिए ज़रूरी है, और उसे उतना खाना चाहिए जितना खाना उसके जिस्म के लिए ज़रूरी है, और उसे उतनी गुफ्तगू करनी चाहिए कि जितनी गुफ्तगू ज़रूरी है। चुनांचे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अगर वो खामोश रहेगा या नहीं खाएगा या नहीं सोएगा तो बीमार पड़ जाएगा। और कुरान मजीद का हुक्म है कि अपने आप को अपने हाथों हलाकत में मत डालो। चुनांचे वो लोग जो रोज़ा रखते हैं और उनके जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, फिर जब वो जिस्मानी काम करते हैं या जिस्मानी कुव्वत की उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमेशा इंसान को हद्दे एतदाल की रियायत का हुक्म देता है। सूफिया किराम ने अपने मुरीदीन और मुतक़िदीन को ये जो नसीहतें फरमाई हैं, तो ये मुख्तलिफ लोगों की मेंटलिटी के मुताबिक है, यानी उनकी जो मेंटल अप्रोच है या उनकी जो इस्तेदाद है या उनके जो हालात और अहवाल हैं उनके मुताबिक। ऐसा शख्स जो सोया ही रहे, खाता ही रहे, बोलता ही रहे, ना उसके सोने का कोई उसको फ़ायदा बल्कि ज़्यादा नींद लेने का उसको नुकसान, और उसके खाने का, और खाना भी इस तरह से कि गफलत में खाना, ऐसा खाना कि जो आदमी खाना कम खाए और खाना उससे ज़्यादा खाए, और हर वक्त फजूल बातें बोलते रहना, हर वक्त बोलते रहना, और बोलते वक्त ये ना समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए ये नसीहत है। और वो लोग जिनका बोलना ज़रूरी है या जो इरशाद का काम करते हैं, दावत का काम करते हैं, उनके लिए बोलना ज़रूरी है। वो अच्छी बातें कहें, इससे मखलूक को ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज इस दौर के अंदर वो लोग जो इन्हीं अक़वाल की बुनियाद पर तसव्वुफ़ में कम बोलने को तरजीह देते हैं, उन हालात में भी जहाँ बोलना ज़रूरी होता है, तो ये खाम ख्याली है, अधूरी फ़िक्र है और निस्फ़ फ़हम है। पूरा फ़हम, पूरी अकल और पूरी बात यह है कि वो शख्स जिसका खाना, जिसका सोना ये गफलत को बढ़ाए, तो वो कम खाए, वो कम सोए, कम बोले। और जिसके लिए बोलना ज़रूरी हो तो वो ज़रूर बोले, जिसके लिए खाना ज़रूरी हो तो वो ज़रूर खाए, और जिसके लिए सोना ज़रूरी है तो वो ज़रूर सोए। कभी कभी अल्लाह ताला सोने वाले को ख्वाब के अंदर वो मेहरबानी फरमाता है जो जागने वाले पर नहीं होती, क्योंकि रात को जागने वाला दिन को सो रहा होता है। कुछ लोग रात को जागते हैं और फिर कहते हैं कि राती जागें थे शेख सदी में, लेकिन दिन के वक्त सो जाते हैं, खुसूसन फजर के बाद सो जाते हैं। जो लुत्फ़ और करम के नुज़ूल का वक्त होता है उस वक्त सो जाते हैं। तो सारी रात की नवाफिल एक तरफ और फजर के बाद का सोना एक तरफ। तो फजर के बाद का सोना उनकी सारी रात के नवाफिल की बरकत को धो देता है। इसी तरह रमज़ान मुबारक में भी लोग इसी तरह करते हैं, सूरज निकलने से पहले सो जाते हैं। ये मामूल बना लेना और इन अक़वाल की बुनियाद पर अपना तर्ज़ अमल बना लेना और फिर हुज्जत के तौर पर, दलील के तौर पर इन अक़वाल को पेश करना कि बुज़ुर्गों ने ये फरमाया है कि कम बोलो, कम सो और कम खाओ, ये उस शख्स के लिए मुकर्रर है कि जिसके कम बोलने से उसको और दूसरों को फ़ायदा हो, जिसके कम सोने से उसको और दूसरों को फ़ायदा हो, जिसके कम खाने से उसको और दूसरों को फ़ायदा हो। और वो लोग जो गफलत में खाते ही रहते हैं, गफलत में सोए ही रहते हैं, गफलत में बोलते ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों का बोलना, ऐसे लोगों का सोना और ऐसे लोगों का खाना पीना, ये खुद उनके जिस्मानी और रूहानी हर दो एतबार से न सिर्फ उनके लिए नुकसानदेह है बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो हद एतदाल की रियायत करनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुल उमूरी औसातुहा, बेहतरीन काम मियाना रवी है। और सूफिया किराम ने
جو تربیت کی ہے تو وہ مریدین کے اور معتقدین کے حسب حال کی ہے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے سارا مال وصول فرمایا، لیکن ایک اور صحابی ہیں وہ بھی مال لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ امسک علیک بعض مالک فإنہ خیر لک، صدیق سے میں نے پورا مال لے لیا ہے لیکن تم سے نہیں لوں گا، بعض مال اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جملہ صدیق کو نہیں فرمایا، کیونکہ صدیق کی حالت اور ہے، وہ دوسرے صحابی کی حالت اور ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح امت کے اندر افراد امت میں بھی درجے ہیں، درجات ہیں، مختلف استعداد ہے، ہمت ہے، حالات ہیں، احوال ہیں، تو ہر شخص کے لیے ارشاد اس کے حسب حال ہوگا۔ کسی کو ذکر کی تلقین کریں گے تو کسی کو رزق حلال کی، جس کو دیکھیں گے کہ یہ کاروباری آدمی ہے تو اس کو یہ کہیں گے کہ تمہارا کاروبار درست ہے تو یہ تمہارا ذکر ہے، جس کو دیکھیں گے کہ وہ غفلت میں سویا رہتا ہے اس کی نیند کم کرنے کے لیے اسے حکم کریں گے اور تو جلدی جاگ، اور جس کی عادت ہے کہ وہ فجر کے بعد سو جاتا ہے تو اس کو روکیں گے کہ وہ فجر کے بعد نہ سوئے، تو اس کے لیے تربیت ہے۔ تو حقیقی مرشد وہ ہے جو اپنے مرید اور معتقد کے حسب حال اس کی تربیت کرتا ہے، تاکہ اس کے اندر اثر بھی ظاہر ہو اور حد اعتدال کی رعایت بھی ہو جائے۔